So students, welcome to the fifth and the concluding part of democracy and the need for it. Accommodation of difference. Last time we had seen about the this executives, judiciary and the legislature, and we had discussed about the protection of interest of minorities. Now comes the accommodation of differences. E.M. Foster praises democracy for two reasons. First, because it provides variety, and secondly, it permits criticism. See, E.M. Foster, इन्होंने डेमोक्रेसी को दो वजह से, बिकॉज देर आर वैरायटी, यानी अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लिटरेचर्स हैं, सब अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी अलग हैबिट्स हैं, सभी को वो डेमोक्रेसी एकोमोडेट करता है. ओके. एंड सेकेंड थिंग दैट इज ही लाइक्ड अबाउट द डेमोक्रेसी इज क्रिटिसिज्म. यानी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, ये आपका हक है. यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली. तो ये जो हक है, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेसी. तो ये जो है डेमोक्रेसी का हक है. ओके. वन On any particular issue, member of legislature may have many views and opinions. There should be tolerance for others' view. यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है उसमें जैसे मैंने आपको बताया था लगभग 545 एंड 250 लोग हैं, और तो ये जो मिलते हैं ये सब मिलके अब यहाँ पे ये लोग का जो व्यूज़ होगा दे में भी डिफरेंट. बिकॉज हमारे घर पे भी होता है कि हमारा एक भाई कहता है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, एंड उसको ये कलर पसंद होता है, उसको वो कलर पसंद होता है, उसको वो शर्ट अच्छा लगता है, एंड उसको वहाँ का खाना अच्छा लगता है, उसको यहाँ का खाना अच्छा लगता है. तो ये जो है डिफरेंस, तो सोचो गवर्नमेंट में कितना डिफरेंसेस होगा. और मगर देयर शुड बी टॉलरेंट. अगर किसी को अच्छा ये पसंद है देन यू शुड बी टॉलरेंट कि यार ठीक है तेरे को ये पसंद है तो वो कर. बट गवर्नमेंट में एक मेजॉरिटी करके जो होती है उनको भी ध्यान में लेके चलना होता है. देयर शुड बी टॉलरेंस फॉर अदर्स व्यू. यानी दूसरे क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट यू शुड हियर देम, एटलीस्ट यू शुड हियर देम. तो ये जो क्रिटिसाइज करते हैं वो उसको सुनो आप कि आपका क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं. आर दे रियली क्रिटिसाइजिंग बिकॉज वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क. तो ये जो टॉलरेंस है, it should be there in democracy, even if they are different from our own. While majority have their ways, the minority should have their say. यानी मेजॉरिटी तो जीतेगी, खैर वो तो अलग ठीक है, बट माइनॉरिटीज़ को भी अपना पक्ष रखना पड़ता है. लाइक अपोजिशन, आई हैव टोल्ड यू दैट अपोजिशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में कि वो हमेशा गवर्नमेंट को चेक पे रखती है कि आप ये गलत कर रहे हो. ऑपोजिशन अपने कान, नाक, आँख सब खोल के रखती है कि पीपल का जो पैसा है वो गलत जगह पे नहीं खर्च होना चाहिए. ओके. व्हाइल मेजॉरिटी हैव देयर वे, द माइनॉरिटी शुड हैव देयर से. देयर शुड बी ए पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक. Democracy is a government by decision, because decision on policy matters are taken only after a thorough discussion. There should be policy of give and take. आप हमारी सुनो, हम आपका ये काम करेंगे. Democracy is a government by discussion, because decisions on policies matters are taken only after a thorough. यानी कोई भी पॉलिसी लेकर, जैसा आपने बिल देखा, बिल को लॉ बनने में लोकसभा में डिस्कशन होना चाहिए,
वहाँ से वो जब मेजोरिटी के साथ पास होता है फिर राज्यसभा में जाता है, वहाँ से वो मेजोरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्कशन यानी चलो बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या पर्टिकुलर इसमें ड्रॉबैक्स है, इस लॉ में क्या ड्रॉबैक्स है, इस लॉ में क्या बेनिफिट्स हैं और इसको और कैसा अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये डिस्कशन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। और डिस्कशन के बाद ही डिसीजन लिया जाना चाहिए। यू कैनॉट टेक द डिसीजन विदाउट एनी डिस्कशन। ओके, द मेजॉरिटी कैनॉट फोर्सibly impose the decision on minorities. It is also a government of persuasion. Formal and informal discussion usually help us remove our differences amicably. और ये जो differences हैं हमारे formal और informal जो भी differences है ये remove कैसे हो सकते हैं? It is can be removed only by the help of discussion. And therefore democracy is the ideal form of government. और इसीलिए डेमोक्रेसी को इज़ द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहा गया है डेमोक्रेसी को, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने ये देखा अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। एंड कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। डेमोक्रेसी का पर्पस, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो एनहांसिंग डिग्निटी, एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। अब ये क्या है, आप सोच रहे होंगे ये क्या आ गया नया चीज। डेवलपमेंट इज़ व्हाट गवर्नमेंट एवरी गवर्नमेंट प्रोमिसेस। हर गवर्नमेंट आके कहती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। रूलर्स इन ए डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी जो रूलर है यानी गवर्नमेंट, उसको ये देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी की जो हमारा डेवलपमेंट है उसका जो डेवलपमेंट किया जा रहा है शुड रीच टू द पुअर। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ रिच के पास ही जाए, बट थरो पूरा एकदम लास्ट पॉइंट तक जाना चाहिए वो डेवलपमेंट। ओके, इट इज़ नोन एज सोशल जस्टिस। इस चीज़ को हम लोग कहेंगे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस तभी पॉसिबल है जब डेवलपमेंट इज़ एबल टू रीच टू द मार्जिनलाइज्ड पीपल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन यानी जो पुअर लोग हैं उन तक वो पहुंच जाए। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लॉन्चेस द गवर्नमेंट शुड वर्क हार्ड टू रिड्यूस द गैप। और गवर्नमेंट को ये जो डिफरेंस है इसको कम करना है, यानी ये इनकी इनकम बढ़ाते 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 इनके बराबर लाने की कोशिश करना। रिच एंड पुअर देयर शुड बी ऑलमोस्ट नो गैप, तभी सोसाइटी एकदम अच्छी होगी। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लॉन्चेस मैनी वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर इकोनॉमिकल एंड सोशल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और कई सारे स्कीमें जो गवर्नमेंट है वो सोशली इकोनॉमिक, सी ये लोग जो हैं दे आर economically and then socially। दो टाइप के पुअर होते हैं, इकोनॉमिकली जिनके पास पैसा नहीं है एंड सोशली जो मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं, यानी उनको कोई अपने पास नहीं रखता है, वो कि दूर रहो तुम लोग अच्छे नहीं हो। तो ये जो है तभी पॉसिबल है जब डेवलपमेंट सोशल जस्टिस इम्प्लीमेंट होता है। ओके, socially weaker section of the land. There is reservation seat for scheduled caste and scheduled tribes in the government service and in Lok Sabha and Legislature Assembly of the state. Seats are reserved for OBC, other backward class, also in central educational institution. This has been done to give the weaker section opportunities which have been denied for them for a long.
दिस एंश्योर्स दैट दे कैन लिव विथ डिग्निटी। सी गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन स्टार्ट किया। रिजर्वेशन पहले क्या होता था, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट। तो ये लोगों को जो मेन जो जनरल कास्ट थे या जो रिच लोग थे वो इनको पास में नहीं बैठाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इनको अपलिफ्ट कैसे किया जाए, ये जो गैप है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो इन सबको उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया। रिजर्वेशन कहाँ दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसेज है, एजुकेशनल ऑफिसेज है। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेचर जो 2 हाउस है गवर्नमेंट के, उन सब जगहों पे उसने रिजर्वेशन दे दिया एससी, एसटी, ओबीसी को, ताकि ये लोग ऊपर आए, दे कम फॉरवर्ड एंड इनकी प्रोग्रेस हो, इनकी ग्रोथ हो। अगर इनकी ग्रोथ होगी तभी सोशल जस्टिस विल बी प्रिवेलिंग। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। यहाँ पे ये भी एक चीज़ है, अनटचेबिलिटी जो है वो अबॉलिश कर दी गई है। अनटचेबिलिटी क्या होता है बच्चों? अनटचेबिलिटी होता है छुआछूत। तो फर्स्ट था रिजर्वेशन, सेकंड हो गया हमारा अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है? अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। अर्लियर देयर वाज अ कल्चर कि ये लोग छोटी कास्ट के हैं, हमको टच नहीं करेंगे, वी शुड नॉट टच देम। अगर टच कर दिया इन्होंने या हम बाय मिस्टेक इनसे टच हो गए तो वी शुड गो एंड हैव ए बाथ, यानी नहाना होगा। तो ये जो कल्चर था इसको अबॉलिश कर दिया। आज की डेट में अगर कोई ऐसी बात करता है अनटचेबिलिटी की, देन देयर इज़ एन लॉ, एक्ट है, लॉ है, और लॉ के अगेंस्ट में कि आपको अगर यू टॉक अबाउट अनटचेबिलिटी की तुम दूर रहो, हमारे पास नहीं आओगे, देन यू कैन बी, जेल भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। ओके, सो अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अबॉलिश्ड यानी ख़त्म हो गई। ओके, थर्ड, the government provides low cost houses for weaker section of the society. Low cost houses for weaker section of society. गवर्नमेंट जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उनको लो कॉस्ट हाउस प्रोवाइड करती है कि आप ऐसे झोपड़ियों में मत रहो, और हम गवर्नमेंट आपको मकान बना के देगी और उसमें आप आराम से वहाँ पे रहो, तो आपका लाइफस्टाइल एक थोड़ा सुधरेगा। वरना ये लोग गरीब जो थे, ये लोग झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, जैसा आप लोग देखते हैं झोपड़पट्टी जो होती है, दैट इज़ दे वो इकोनॉमिकली वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक अच्छा मकान बनाने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट उनके लिए मकान बना के उनको देती है। ओके, देन कम्स आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम्स, कई सारी वेलफेयर स्कीम्स भी चल रही है लॉन्च फॉर दिस पुअर पीपल। ये इन लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम चलती है, और ताकि ये उस वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट उठा के ये लोग अपना जो है कंडीशन उसको थोड़ा सुधार सकते हैं। लाइक यू कैन सी वेलफेयर स्कीम में अगर देखें तो रिसेंट जैसे अभी चलता है कि दे आर बीन प्रोवाइडेड विद द ग्रेन्स, जैसे गेहूँ है, इनको 1 रुपये किलो में मिलता है। गेहूँ है, बाजरा है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये उनको 1 रुपया 2 रुपये किलो के चावल मिलते हैं।
तो ये जो है ये सब ऐसे स्कीमें वेलफेयर स्कीम लगा के जो पुअर लोग हैं इनको अपलिफ्ट किया जाता है। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज़ द, इस तरीके से ये ह्यूमन डिग्निटी यानी ह्यूमन बींग्स का जो है उनको अपलिफ्ट किया जाएगा। ओके, सो we have gone through this whole chapter and I hope you have understood. Still if you have any doubt you may contact me. Okay, तो एक बार ये चैप्टर पढ़ना, okay, and go through it. Thank you very much. Thank you.